नमस्कार दोस्तों। आज की जो कहानी है वो काफ़ी ज़्यादा रिश्तों में उलझी हुई है। कैसे एक झूठ की बुनियाद पर खड़ा किया गया रिश्ता किसी को मौत के अंजाम तक पहुंचा देता है। कैसे कोई दौलत शोहरत नेम और फेम को पाने के लिए कोई कहाँ तक जा सकता है। कैसे एक माँ अपनी बेटी का कत्ल कर देती है। आज की जो कहानी है वो है शीना बोरा मर्डर केस के बारे में। शीना बोरा एक मुंबई मेट्रो वन में असिस्टेंट मैनेजर के रूप में काम किया करती थी। 24 अप्रैल 2012 को शीना बोरा मिसिंग हो जाती है। 2012 के बाद 2013 बीत जाता है, 2014 बीत जाता है। 2015 में जो उस समय के मुंबई पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे, जिनका नाम था राकेश मार्या, उनके पास एक फ़ोन आता है। जो फ़ोन था वो एक औरत का था। वो कहती है कि एक लड़की है जो 3 साल से अपने घर नहीं लौटी है, उसका नाम है शीना बोरा। जब मुंबई पुलिस कमिश्नर की उस औरत से बात होती है तो जो मुंबई पुलिस कमिश्नर थे राकेश मार्या, उन्हें उस औरत की बात में कहीं ना कुछ सच्चाई नज़र आती है। फिर जो मुंबई पुलिस कमिश्नर थे एक इसके लिए एक टीम बनाते हैं, जो उस टीम में उनके कुछ भरोसे के लोग होते हैं। फिर वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं। जब वो शीना बोरा के बारे में पता करते हैं तो पता चलता है जो शीना बोरा है वो इंद्राणी मुखर्जी की बहन है। और जो इंद्राणी मुखर्जी है वो पीटर मुखर्जी की वाइफ है। पीटर मुखर्जी जो थे वो स्टार इंडिया के सीईओ थे। तो फिर जो पुलिस है वो इंद्राणी मुखर्जी से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। तो फिर पुलिस को पता चलता है कि जो इंद्राणी मुखर्जी है वो इस टाइम यूएस में है। तो जो उनके हस्बैंड थे इंद्राणी मुखर्जी के, पीटर मुखर्जी, फिर पुलिस उनसे पूछताछ करने की कोशिश करती है, लेकिन उनसे डायरेक्ट पूछताछ नहीं कर पाती, क्योंकि जो पीटर मुखर्जी थे वो स्टार इंडिया के सीईओ थे, काफ़ी बड़े आदमी थे। उन्हें कोई बिना पुख्ता एविडेंस के पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती थी, उन्हें ऐसे उठा नहीं सकती थी। अगर उन्हें ऐसे उठाने जाती तो काफ़ी ज़्यादा बवाल हो जाता। तो फिर पुलिस और पता करती है इंद्राणी मुखर्जी के बारे में। तो फिर बाद में जाके पुलिस को पता चलता है कि 3 साल पहले इंद्राणी मुखर्जी का एक ड्राइवर हुआ करता था जिसका नाम था श्यामबर राय। तो जब पुलिस श्यामबर राय के बारे में पता करना शुरू करती है तो पुलिस को पता चलता है कि श्यामबर राय पहले ही नौकरी छोड़ चुका है। तो फिर जो पुलिस है श्यामबर राय को ढूंढने में लग जाती है। तो जब पुलिस को श्यामबर राय मिल जाता है तो फिर परेशानी यहाँ आती है कि अब पुलिस जो है वो श्यामबर राय से पूछताछ कैसे करे, किस बेसिस पर इसे उठाए। तो पुलिस जैसे तैसे आर्म्स एक्ट लगाकर आर्म्स एक्ट के तहत श्यामबर राय को गिरफ्तार कर लेती है। जो श्यामबर राय था उसे पुलिस गिरफ्तार करती है 21 अगस्त 2015 को। तो गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस से अपनी कस्टडी में लेती है, उसे पूछताछ करती है, तो उस समय श्यामबर राय टूट जाता है और वो अपनी कहानी सुनाता है। तो एक तो ये बात थी। तो अब मैं आपको इससे पहले की कहानी बताता हूँ। जो इंद्राणी मुखर्जी थी उसका जन्म हुआ था आसाम के गुवाहाटी शहर 1972 में। तो जो इंद्राणी मुखर्जी की जो माँ थी दुर्गा रानी मुखर्जी, और जो दुर्गा रानी मुखर्जी के हस्बैंड थे उपेंद्र कुमार बोरा, वो कोई इतने ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे। उन्हें घर चलाने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुआ करती थी। तो जो इंद्राणी मुखर्जी थी वो ठीक से अपने स्कूल की फीस नहीं दिया करती थी, दे नहीं पाती थी। फिर धीरे धीरे इंद्राणी मुखर्जी आसाम में बड़ी होती है, फिर वहीं के कॉलेज में एडमिशन ले लेती है। जब कॉलेज में एडमिशन ले लेती है तो कॉलेज में उसकी मुलाकात होती है एक लड़के से जिसका नाम था सिद्धार्थ दास। तो इंद्राणी मुखर्जी की सिद्धार्थ दास से मुलाकात होती है तो उन दोनों में प्यार हो जाता है। फिर वो दोनों लिविंग में रहने लग जाते हैं। जब सिद्धार्थ दास और इंद्राणी मुखर्जी लिविंग में रह रहे होते हैं तो उन्हें एक बेटी होती है जिसका नाम था शीना बोरा, और एक बेटा होता है जिसका नाम था मिखाइल बोरा। जो इंद्राणी मुखर्जी थी उसका जो रियल नेम था वो था पुरी बोरा। तो जब इंद्राणी मुखर्जी को बेटी हो जाती है शीना बोरा और जो बेटा हो जाता है मिखाइल बोरा, तो फिर जो सिद्धार्थ दास होता है वो कितना पैसे वाला नहीं था। उससे भी धीरे धीरे करके जो इंद्राणी मुखर्जी होती है दूरियां बन जाती हैं, उससे भी वो सिद्धार्थ दास को छोड़ जाती है। और जो बेटी होती है शीना बोरा और जो उसका बेटा होता है
मिखाइल बोरा वो उन्हें अपने पेरेंट्स के पास छोड़कर ही कोलकाता चली जाती है। कोलकाता जाके इंद्राणी मुखर्जी कंप्यूटर की कोचिंग करती है। कंप्यूटर की कोचिंग करते करते वो एक जॉब ढूंढना शुरू करती है। तो जॉब ढूंढते ढूंढते वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है एक शख्स से जिसका नाम था संजीव खन्ना। धीरे धीरे संजीव खन्ना से इंद्राणी मुखर्जी की दोस्ती होती है। धीरे धीरे ये दोस्ती फिर प्यार में बदलती है। फिर धीरे धीरे संजीव खन्ना और इंद्राणी मुखर्जी 1993 में ये दोनों शादी कर लेते हैं, इंद्राणी मुखर्जी और संजीव खन्ना। और इन जो संजीव धीरे धीरे शादी के बाद वक्त बीतता है, तो जो संजीव खन्ना थे वो भी कोई इतने पैसे वाले नहीं थे। उनसे भी इंद्राणी मुखर्जी और संजीव खन्ना का भी 2002 में डाइवोर्स हो जाता है। जब इंद्राणी मुखर्जी कोलकाता में होती है तो इंद्राणी मुखर्जी अपनी एक कंपनी बनाती है INX मीडिया प्राइवेट लिमिटेड वहाँ पर। तो फिर उसके बाद वो वहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के मुंबई चली जाती है। मुंबई जाती है वो नौकरी की तलाश में, वहाँ पर नौकरी की तलाश करती है। तो नौकरी की तलाश करते करते उसकी मुलाकात होती है एक शख्स से जिसका नाम था पीटर मुखर्जी। वो यही थे जो स्टार इंडिया के CEO हैं इस वक्त। अब तो एक्स CEO हो गए, फॉर्मर CEO थे, फॉर्मर CEO हो गए अब तो। खैर, तो जब उनकी मुलाकात होती है पीटर मुखर्जी से, फिर धीरे धीरे वो पीटर मुखर्जी से मुलाकात करना शुरू करती है। काफ़ी उन दोनों के बीच में बातें होती हैं। तो फिर पीटर मुखर्जी से धीरे धीरे यही दोस्ती होती है, पीटर मुखर्जी से प्यार में बदलती है और 2002 में इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी की शादी हो जाती है। जो पीटर मुखर्जी थे उनकी पहले भी शादी हो चुकी थी। जो उनकी पहली वाइफ थी शबनम, उनसे उन्हें 2 बेटे थे। जो छोटा बेटा होता है उसका नाम था राहुल। तो वो इंद्राणी मुखर्जी के लिए अपनी जो पुरानी वाइफ होती है और बच्चे होते हैं उसे भी छोड़ देते हैं और इंद्राणी मुखर्जी से शादी कर लेते हैं। इंद्राणी मुखर्जी से शादी करने के बाद धीरे धीरे वक्त बीतता है। इंद्राणी मुखर्जी काफ़ी खुश होती है, काफ़ी अच्छा फील कर रही होती है। जो पीटर मुखर्जी थे वो उसकी सारे विशेष पूरी करते थे, काफ़ी पैसे वाले आदमी थे। तो फिर जो 2007 में इंद्राणी मुखर्जी होती है, उन्हें जो पीटर मुखर्जी होते हैं वो INX मीडिया के CEO बना देते हैं इंद्राणी मुखर्जी को। और 2008 में एक न्यूज़पेपर छपता है अमेरिका में, वॉल स्ट्रीट जर्नल। उसके मुताबिक जो इंद्राणी मुखर्जी थी, इंद्राणी मुखर्जी हैं, वो टॉप 50 बिजनेस वुमेन में से उनका नंबर जो होता है 41 पर होता है। 41 रैंक होती है उनकी टॉप 50 बिजनेस वुमेन में से। फिर आए दिन उनकी जो इंद्राणी मुखर्जी के आए दिन फोटोज न्यूज़पेपर और मैगजीन में छपने लग जाते हैं। तो फिर जो उनकी जो बेटी होती है शीना बोरा और जो मिखाइल बोरा, जिन्हें इंद्राणी गुवाहाटी में अपने पेरेंट्स के पास ही छोड़कर चली गई थी, वो धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि ऐसे ऐसे जो उनकी मदर हैं वो उन्होंने बहुत बड़े बिजनेस टाइकून से शादी कर ली है जिनका नाम पीटर मुखर्जी है। जब उन्हें ये सब पता चलता है तो वो जो है इंद्राणी मुखर्जी को ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। तो फिर इंद्राणी मुखर्जी जो बेटा होता है मिखाइल बोरा और जो बेटी होती है शीना बोरा, उन्हें मुंबई के होटल में मिलने के लिए बुलाती है। तो जब वो तीनों मुंबई के होटल में पहुंचते हैं, इंद्राणी मुखर्जी और बेटी शीना बोरा और जो बेटा होता है मिखाइल बोरा, जो इंद्राणी मुखर्जी होती है वो शीना बोरा से कहती है कि जो अगर वो तुम पीटर मुखर्जी से मिलोगी तो तुम उनसे मुझे एक बहन के रूप में बताना कि जो इंद्राणी मुखर्जी है वो मेरी बहन है। ये बात इंद्राणी मुखर्जी शीना बोरा से कहती है। मतलब कि जो इंद्राणी मुखर्जी होती है वो शीना बोरा को पीटर मुखर्जी से अपनी बहन के रूप में बुलवाती है, लेकिन असल में जो शीना बोरा थी वो इंद्राणी मुखर्जी की बेटी थी। तो जो पीटर मुखर्जी होते हैं वो शीना बोरा को इंद्राणी मुखर्जी की बहन समझते हैं। और जो पीटर मुखर्जी का एक छोटा बेटा होता है राहुल, और शीना बोरा में फिर धीरे धीरे करके इन दोनों की बातचीत होना शुरू हो जाती है। लेकिन जब इन तीनों की मुलाकात हुई थी
इंद्राणी मुखर्जी की, शीना बोरा की, और इसकी शीना बोरा का जो बेटा होता है मिखाइल बोरा की। तो उस समय जो शीना बोरा होता है वो शीना बोरा होती है वो मान नहीं रही होती ऐसा करने के लिए। तो फिर जो इंद्राणी मुखर्जी होती हैं वो शीना बोरा काफ़ी पैसे वैसे का लालच देती हैं। फिर उसके बाद जो होता है शीना बोरा भी मान जाती है। 2006 में शीना बोरा गुवाहाटी छोड़कर मुंबई आ जाती है। 2002 में इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी की शादी हुई थी। उसके 3 साल बाद 4 साल बाद जो शीना बोरा होती है मुंबई आ जाती है। मुंबई आने के बाद शीना बोरा सेंट जेवियर कॉलेज में मुंबई के एडमिशन ले लेती है। वहाँ से वो बैचलर ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लेती है। फिर 2006 से 2009 तक वो मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज से बीए करती है। फिर उसके बाद वो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ज्वाइन कर लेती है एज ए मैनेजमेंट ट्रेनिंग के तौर पर। एज ए मैनेजमेंट ट्रेनिंग के तौर पर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ज्वाइन कर लेती है। फिर वहाँ काम करती रहती है। फिर वहाँ उसे काम करना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं आता वहाँ उसे। फिर वो 2 साल बाद वहाँ से काम छोड़ देती है और 2011 में मुंबई मेट्रो वन ज्वाइन कर लेती है एज ए असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर। तो फिर धीरे धीरे इसके बाद वक्त बीतता है। तो जो पीटर मुखर्जी का छोटा बेटा था राहुल, और जो इंद्राणी मुखर्जी की बेटी थी शीना बोरा, जिसे वहाँ सब बहन के रूप में समझते थे कि जो शीना बोरा है वो इंद्राणी मुखर्जी की बहन है, लेकिन असल में वो बेटी थी। तो जो छोटा बेटा होता है पीटर मुखर्जी का राहुल और शीना बोरा में बात करते रहते थे। धीरे धीरे वो एक दूसरे से मिलना शुरू करते हैं और दोनों में प्यार हो जाता है। अब दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। अब ये बात इंद्राणी मुखर्जी को पता चल जाती है। तो इंद्राणी मुखर्जी उन दोनों को दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों नहीं मानते। वो दोनों जिद पर जाते हैं शादी की। तो फिर जो इंद्राणी मुखर्जी थी वो अपने एक्स हस्बैंड, जिसका नाम था संजीव खन्ना, जो कोलकाता में रहता था, और जो उनका ड्राइवर था उस वक्त श्यामबर राय, वो उनके साथ मिलकर एक प्लान बनाती हैं। प्लान के तहत वो जो शीना बोरा को मुंबई के बेंड्रा के एक कॉलेज के पास मिलने बुलाते हैं। तो उससे पहले वो अपने जो एक्स हस्बैंड थे संजीव खन्ना और जो थे श्यामबर राय, उनको भी भरोसे में लेती हैं। उसको भी बताती हैं कि मैं ऐसे ऐसे, जो प्लान के बारे में समझाते हैं कि ऐसे ऐसे हमें यहाँ ऐसे करके शीना बोरा को मारना है। तो उससे पहले वो अपने एक दिन पहले उससे संजीव खन्ना को फ़ोन करती हैं। संजीव खन्ना वहाँ से कोलकाता से मुंबई आते हैं। मुंबई आके और जो उनका ड्राइवर होता है श्यामबरा, उसे भरोसे में लेती हैं और वो तीनों मुंबई के होटल हिल टॉप में तीनों मिलते हैं। तीनों मिलके फिर वहाँ एक प्लान बनाते हैं। फिर प्लान के तहत उसके अगले दिन शाम को शीना बोरा को फ़ोन करती है इंद्राणी मुखर्जी और उसे मुंबई के बेंड्रा के कॉलेज के पास मिलने बुलाती है। तो पहले तो शीना बोरा होती है वो आने के लिए मना करती है, लेकिन जैसे तैसे वो उसे बहकाती है कि हम राहुल और तुम्हारी शादी करा देंगे। तो जो शीना बोरा होती है वो उसकी बात मानती है और वहाँ आने के लिए तैयार हो जाती है। जब शीना बोरा जो आती है वो राहुल के साथ आती है और वहाँ पर वो तीनों मौजूद थे पहले से ही, इंद्राणी मुखर्जी और एक्स हस्बैंड संजीव खन्ना और जो ड्राइवर था श्यामबर राय। वो तीनों देख रहे होते हैं जब राहुल उसे छोड़कर जा रहा होता है वहाँ से। जब चले जाता है वो तीनों जाकर उससे मिलते हैं। वो तीनों जब जाकर उससे मिलते हैं तो वो उसे गाड़ी में बैठाते हैं। गाड़ी में बैठा के जो संजीव खन्ना होते हैं वो वो तीनों वहाँ से लेके उसी मुंबई के वापस होटल हिल टॉप में पहुँचते हैं। वहाँ पर जाकर वो शीना बोरा को कुछ एक गिलास में पानी देते हैं। पानी में उन्होंने कुछ दवाई मिला रखी होती है जिससे पी के जो शीना बोरा होती है वो बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद शीना बोरा फर्श पर गिर पड़ती है। गिरने के बाद जो इंद्राणी मुखर्जी होती है वो उसके पैर पकड़ती है और जो संजीव खन्ना और जो ड्राइवर होता है श्यामबर राय, वो उसका गला दबा देते हैं और शीना बोरा की उसी वक्त मौत हो जाती है। मौत होने के बाद
पहले तो वो शीना बोरा के जो शाव होता है उसे एक बैग में डालते हैं। बैग में डालने के बाद नीचे गाड़ी में रखते हैं। गाड़ी में रखने के बाद जो ड्राइवर होता है श्यामवर राय और संजीव खन्ना रात होने का इंतज़ार करते हैं। जो इंद्राणी मुखर्जी होती है वहीं होटल में रुकती हैं और जो ड्राइवर श्यामवर राय और संजीव खन्ना दोनों शाव के साथ गाड़ी में रुकते हैं सारी रात। तो उनके मन में ख्याल आता है कि जो पुलिस होती है वो काफ़ी ज़्यादा चेक कर रही होती है, पोस्ट होती हैं। तो वो एक काम करते हैं, वहाँ से जो जो शाब होता है जो उन्होंने बैग में डाला होता है उसे वापस निकालते हैं। उसे जो बैक सीट पर बैठाते हैं शीना बोरा को, उसके राइट साइड में इंद्राणी मुखर्जी बैठती हैं और जो लेफ्ट साइड में थे वो संजीव खन्ना बैठते हैं। और इंद्राणी मुखर्जी को ऐसे बैठा रखा होता है कि जैसे लगे कि गाड़ी में 3 लोग हैं और जो श्यामवर राय होता है वो गाड़ी चला रहा होता है। तो मुंबई से 103 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है रायगढ़। वो लोग वहाँ जाते हैं, जो एकदम इस तरह जाते हैं कि बिल्कुल जैसे कि लगे कि जो गाड़ी में है वो पीछे 3 लोग बैठे हैं, लेकिन असल में जो शीना बोरा थी वो मर चुकी थी। तो मुंबई तो रायगढ़ पहुँचते हैं, फिर वहाँ वो एक जंगल में जाते हैं। जंगल में जाके वो तीनों शीना बोरा की जो बॉडी होती है उसे गाड़ी से खींचते हुए बाहर लाते हैं और बैग में डालते हैं। और बैग में डालने के बाद उसकी जो शीना बोरा की लाश होती है उसे जला देते हैं। जलाने के बाद जो फिर वो वापस मुंबई के उसी होटल में आ जाते हैं। रात भर वो उसी होटल में रुकते हैं। जो एक्स हस्बैंड थे संजीव खन्ना इंद्राणी मुखर्जी के, वो वापस अगले दिन कोलकाता लौट जाते हैं। ये बात थी 24 अप्रैल 2012 की। 24 अप्रैल 2012 के बाद 2013 बीतता है, 2014 बीत जाता है। ये तीनों लोग अपने मज़े में मस्त हो जाते हैं, अपने अपने काम करने लग जाते हैं। जब तारीख आती है 21 अगस्त 2015, तब जो ड्राइवर होता है श्यामवर राय उसे पुलिस उठा लेती है। जो ये कहानी जो ये इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जो श्यामवर राय होता है वो पुलिस को ही अपनी कहानी सुनाता है। जब श्यामवर राय पुलिस को ही अपनी कहानी सुनाता है, उसके बाद भी जो पुलिस होती है वो इंद्राणी मुखर्जी को गिरफ्तार नहीं कर पाती, क्योंकि जो इंद्राणी मुखर्जी थी उस टाइम काफ़ी एक बड़ी बिजनेस वूमन बन चुकी थी। काफ़ी नाम था उनका, आए दिन उनके न्यूज़पेपर और मैगजीन में फ़ोटो छपा करते थे। और एक ड्राइवर की बातों को देखकर, बातों के बेसिस पर वो ऐसे इंद्राणी मुखर्जी को गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। और फिर साथ ही साथ जो इंद्राणी मुखर्जी थी वो पीटर मुखर्जी की वाइफ भी थी। तो फिर पुलिस को किसी पुख्ता सबूत की ज़रूरत थी। तो जो इसकी बात जो फिर जो इसकी जो बात होती है वो काफ़ी ज़्यादा मीडिया कवरेज मिलने लग जाती है उस बात को। ये बातें जब मीडिया में आने लग जाती हैं तो फिर ये केस जो होता है पुलिस के हाथों से लेके सीबीआई को दे दिया जाता है। हाँ, तो जब उसकी बॉडी को जलने के लिए छोड़ दिया गया था वहाँ पर, तो फिर वहाँ पर कुछ लोग आते हैं रायगढ़ में, स्थानीय लोग होते हैं वहाँ के। उन्हें वो बॉडी मिलती है तो वो लोग वहाँ के पुलिस को खबर करते हैं। पुलिस को खबर करने के बाद जो पुलिस होती है वो उसके आसपास के पुलिस स्टेशन में पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद किसी से कोई लिंक नहीं मिलता, पुलिस को जानकारी नहीं मिलती, तो पुलिस फिर उस बॉडी का अंतिम संस्कार कर देती है। और ये तीनों फिर अगले दिन अपने अपनी अपनी जगह, इंद्राणी मुखर्जी जो हैं वो वापस लौट जाती हैं अपने घर पे। जो संजीव खन्ना होते हैं फिर वापस वहाँ पे कोलकाता चले जाते हैं। और जो उनका ड्राइवर श्यामवर राय वो अपने काम में बिजी हो जाता है। तो फिर जब इस पुलिस श्यामवर राय 21 अगस्त 2015 को पुलिस श्यामवर राय को अरेस्ट कर लेती है आर्म्स एक्ट के तहत, तब श्यामवर राय अपनी पुलिस को ये कहानी सुनाता है। उसके बाद जब पुलिस तो फिर उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा ये जो बातें होती हैं पब्लिक में आने लग जाती हैं, मीडिया में आने लग जाती हैं। फिर उसके बाद से जो पीटर मुखर्जी होते हैं लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं। तो फिर ये केस जो होता है वो पुलिस के हाथों से लेके सीबीआई को दे दिया जाता है। तो जो सीबीआई होती है, फिर जो एक्स हस्बैंड जो संजीव खन्ना थे, इंद्राणी मुखर्जी के एक्स हस्बैंड थे, वो कोलकाता में रहते थे। फिर उन्हें पुलिस कोलकाता से गिरफ्तार कर लेती है। फिर उन्हें वहाँ से मुंबई लाया जाता है। फिर उसके बाद जो पुलिस होती है वो इंद्राणी मुखर्जी को गिरफ्तार कर लेती है। अब ये तीनों ड्राइवर श्यामवर राय,
संजीव खन्ना और इंद्राणी मुखर्जी अपना अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। जब ये जुर्म कबूल कर लेते हैं फिर उसके बाद जो है सीबीआई होती है वो पीटर मुखर्जी को भी गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि सीबीआई को ऐसा लगता था कि पीटर मुखर्जी को इस जुर्म के बारे में पहले से पता था और उन्होंने बताया नहीं, और क्या कहते हैं, उन्हें ये भी पता था कि जो शीना बोरा है वो इंद्राणी मुखर्जी की बहन नहीं असल में बेटी है। एक बार इससे पहले भी जो पीटर मुखर्जी का बेटा होता है राहुल, उसने पीटर मुखर्जी को ये बात बताने की कोशिश की थी कि जो शीना बोरा है वो इंद्राणी मुखर्जी की बहन नहीं असल में बेटी है, लेकिन उस वक्त जो पीटर मुखर्जी होते हैं वो राहुल की बातों को ज़्यादा सीरियसली लेते हैं और उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं। अब ये जब सीबीआई पीटर मुखर्जी को गिरफ्तार कर लेती है तो पीटर मुखर्जी जो पुलिस को कहानी सुनाते हैं वो इन सारी बातों को मना कर देते हैं। उसमें वो कहते हैं कि भाई वो ये जानते ही नहीं थे कि जो शीना बोरा है वो इंद्राणी मुखर्जी की बेटी है, वो उसे इंद्राणी मुखर्जी की बहन समझते थे। उससे पहले एक बार जब ये शीना बोरा गायब हुई थी, जो पीटर मुखर्जी का बेटा था राहुल वो शीना बोरा को ढूंढने की कोशिश करता है। उसके बाद फिर वो इंद्राणी मुखर्जी से भी पूछताछ करता है कि शीना बोरा कहाँ गई। तो जब इंद्राणी मुखर्जी बताती है राहुल को कि शीना बोरा वह यूएस चली गई है पढ़ाई के लिए, वहाँ पर वो जाके सेटल होना चाहती है, तो उसे बात को हजम नहीं होती। उसके बाद फिर वो ये भी कहता है कि उसका पासपोर्ट तो मेरे पास है देहरादून में, वो देहरादून में पढ़ाई करता था। तो फिर वो इंद्राणी मुखर्जी से बताती है कि उसके पास दूसरा पासपोर्ट है, तो उसे इंद्राणी मुखर्जी की बात को ठीक नहीं लग रही होती है। फिर उसके बाद वो पुलिस के पास जाता है, पुलिस में एफआईआर कराता है। एफआईआर कराने के बाद जो पुलिस होती है उसके बाद फिर इंद्राणी मुखर्जी पूछताछ करती है, तो इंद्राणी मुखर्जी से बताती है, क्या कहते हैं कि जो शीना बोरा है वो यूएस जाके शिफ्ट हो गई है, वहाँ पर वो जॉब करती है। तो फिर जो पुलिस, और वो ये भी कहती है पुलिस से कि जो राहुल है उसे स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है, वो इससे परेशान होकर यूएस चली गई है। तो फिर उससे कुछ दिन पहले फिर राहुल पुलिस भी उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है वहीं क्लोज कर देती है। उससे कुछ दिन पहले राहुल के फ़ोन पे एक ब्रेकअप एसएमएस भेजा गया था शीना बोरा के फ़ोन से, और ईमेल ही भेजा गया था कि ऐसे ऐसे मैं यहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के मुंबई जा रही हूँ, वहाँ जाके मैं शिफ्ट होना चाहती हूँ। तो फिर अगर पुलिस राहुल की बातों पर उसी वक्त ध्यान देती तो ये केस शायद 3 साल ना लगते इसके तो खुलने में, उसी टाइम ये बातें खुल चुकी होती। लेकिन अब जो है वो चारों, इंद्राणी मुखर्जी, संजीव खन्ना, ड्राइवर श्यामवर राय और पीटर मुखर्जी, ये चारों पुलिस की गिरफ्त में कैसे। और हाँ, जब ये वैसे तो जो शीना बोरा थी उसका जो जन्म था वो हुआ था 11 फरवरी 1987 को, और शीना बोरा गायब हो जाती है 24 अप्रैल 2012 को। तो जब शीना बोरा की डेथ हुई वो लगभग कुछ 25 साल की थी। तो कैसे एक झूठ की बुनियाद पर खड़ा हुआ रिश्ता किसी को मौत के अंजाम तक पहुंचा देता है, कैसे एक बेटी अपनी माँ का शिकार हो जाती है। तो ये इसकी एक बहुत ही अजीब कहानी है। तो कहानी सुनने के लिए दोस्तों शुक्रिया। फिर कभी मुलाकात होगी ऐसी किसी दूसरी कहानी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।